बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 13 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 13.22 से, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग आर द एनुअल प्रॉफिट्स इज़ ₹1000 इन अ सर्टेन बिजनेस। आपके पास यहाँ पर ईयर 1997 से लेकर 2003 तक गिवन है और उसके बाद प्रॉफिट यानी कि वाई की वैल्यूज़ गिवन है जो कि है 88, 101, 108, 91, 113, 120 एंड 132। पार्ट 1 में आपने सॉल्व करना है यूज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट इन 2005। आपने यहाँ पर यूज़ करना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जिसमें आपने स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करना है और उसके बाद आपने 2005 के लिए यहाँ पर वैल्यू को एस्टिमेट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सेकंड पार्ट में आपने फिट अ पैराबोला ट्रेंड, आपने यहाँ पर पैराबोला ट्रेंड निकालना है जिसकी आपके पास इक्वेशन होती है y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। उसके बाद पार्ट 3 की आपके पास स्टेटमेंट है डिटरमाइन विच इज़ बेटर फिटिंग ट्रेंड। पार्ट 2 में आपने नॉर्मल ट्रेंड यानी कि स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है जिसकी इक्वेशन है y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और सेकंड में आपके पास सी वाली इक्वेशन भी आ जाएगी तो आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फिर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ट्रेंड आपके पास बेहतर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.22 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.22 के फर्स्ट पार्ट में आपने सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जिसकी इक्वेशन है y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करना है जहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल सकेंगे इजीली। सबसे पहले आपके पास ईयर्स 1997 से लेकर 2003 तक गिवन है और वैल्यूज़ यानी कि y की वैल्यूज़ आपको गिवन है। आपने यहाँ पर निकालना है एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स फोर, एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर। ये जो फर्दर कॉलम्स हैं ये वाले लास्ट 3 ये आपको चाहिए सेकंड पार्ट के लिए जिसमें आपने पैराबोला ट्रेंड निकालना है, लेकिन यहाँ तक आपको जो चाहिए वो आप दोनों पार्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस बन जाती हैं नॉर्मल की। इसी इक्वेशन से एक होती है समेशन y इज इक्वल टू एन ए जहाँ से a का आपके पास फार्मूला बन जाएगा समेशन y बाई n और b की इक्वेशन बनती है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू b समेशन एक्स स्क्वायर। तो b की आपके पास वैल्यू बन जाती है समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। इन 2 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 समेशन y, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपने सबसे पहले निकालना है x ताकि आप उसका एक्स स्क्वायर कर सकें। x कैसे निकलेगा कि आपने देखना है कि मिड वैल्यू कौन सी है। मिड वैल्यू आपके पास आ रही है 2000 वाली, तो यहाँ आप कर देंगे 0। इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ आपके पास माइनस में आ जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव में। इन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास समेशन y का सम आ जाएगा 753, समेशन x का 0, समेशन एक्स स्क्वायर का 28, समेशन एक्स वाई का 175। इन्हीं सारे सम्स को आप इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपके पास a का आंसर आ जाएगा 107.571 और b का आ जाएगा 6.25। आप यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू। आपके पास फॉर्म बन जाएगी y hat इज इक्वल टू 107.571 प्लस 6.25x। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने 2000 y की वैल्यू को निकालना है। आपके पास यहाँ पर 2003 तक जो वैल्यू है वो है 3। अगर आप 2004 भी अगर आपके पास यहाँ होता तो उसके लिए आपके पास x की वैल्यू होती 4 और 2005 कहा गया है तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ x की वैल्यू आएगी 5। तो अब आपने सॉल्व करना है 2005 के लिए जिसमें आपके पास x की वैल्यू है 5। तो आपने यहाँ से y hat आपके पास आंसर आ जाएगा 138.821। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है पैराबोला ट्रेंड। पैराबोला ट्रेंड में आपके पास फॉर्म होती है y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लेने से 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं जो कि फर्स्ट है आपके पास समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। आपके पास जो ऑड सम्स होते हैं जो कि होते हैं समेशन x और समेशन एक्स क्यूब वो आपके पास आ जाएंगे 0। क्यों आएंगे? क्योंकि आपके पास समेशन x का सम भी 0 है जो कि यहाँ से निकला है, तो इसका मतलब है कि अगर आप समेशन एक्स क्यूब का सम करेंगे वो भी 0 ही होगा। और सेकेंड आपके पास इक्वेशन आ जाएगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एक्स स्क्वायर। यहाँ से b की आपके पास आ जाएगा फार्मूला समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज़ जैसा यहाँ पे निकला था। तो यही वैल्यू सब सॉल्व करने से आपका बी का आंसर भी इस वाले पार्ट में सेम ही आएगा।
और सी की इक्वेशन बन जाएगी समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले चाहिए समेशन वाई का सम, समेशन एक्स स्क्वायर का सम, समेशन एक्स वाई का सम, समेशन एक्स स्क्वायर वाई का सम और समेशन एक्स फोर का सम। तो यहाँ पर आप लास्ट 3 कॉलम्स बना लेंगे जो कि समेशन एक्स फोर और एक्स स्क्वायर वाई के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप वो बना लेंगे और वाई स्क्वायर आपको थर्ड पार्ट के लिए चाहिए, वो आप बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप एक्स की हर वैल्यूज़ को 4 में यानी कि इसका पार्ट ले लेंगे 4, यानी कि आप 9 का स्क्वायर कर लें, 81 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से आपके पास समेशन एक्स फोर और समेशन एक्स स्क्वायर वाई इन दोनों के सम्स भी आ जाएंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप जो आपके पास फर्स्ट 3 इक्वेशंस हैं सेकंड पार्ट के उसमें पुट करेंगे और यहाँ से ए बी सी की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बी का इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपके पास वही आंसर रहेगा क्योंकि फार्मूला सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी 6.25। अब यहाँ पर से आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं जो आपने सॉल्व की हैं वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास फर्दर 4 और 5 की इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 4 को इस तरह से सॉल्व करना है कि इक्वेशन नंबर 5 यानी कि आपने कोई एक वैल्यू लेकर आनी है या ए की या सी की, तो आपने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है 4 से ही, तो ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ जाएंगी। 4 से मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर आप ये भी लिख लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 5 कि जो आपके पास फॉर्म बनेगी उस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 5 में से माइनस कर देना है। तो आपके पास जो फॉर्म बनी है वो है 13012 इज इक्वल्स टू 28a प्लस 112c। आपने 753 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3012 7 को 4 से 28 और 28 को 4 से 112। अब आपने इक्वेशन नंबर 5 से जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास यहाँ सी का आंसर आ जाएगा 0.86। अब सी की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 5 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो आपके पास यहाँ ए का भी आंसर आ जाएगा 104.09। अब ए बी सी तीनों की इक्वेशंस को आपने जो पैराबोला ट्रेंड की मेन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ वाई हैट की इक्वेशन बन जाएगी 104.09 प्लस 6.25x प्लस 0.86x। यहाँ तक सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट आपने कैसे सॉल्व करना है कि आपने बताना है कि कौन सा ट्रेंड इनमें से सही है, आपके लिए बेहतर है। तो वो कैसे निकलेगा कि आपने पार्ट 1 के लिए समेशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर निकालना है, जिसको आप ओपन करेंगे तो फार्मूला बनता है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स स्क्वायर का कॉलम आपने सॉल्व किया था जिसका सम आया है 82483। ए का आंसर पार्ट 1 वाला यूज़ करना है और समेशन वाई का आपके पास एज इट इज़ रहेगा। बी का भी पार्ट 1 वाला ही यूज़ करेंगे और समेशन एक्स वाई। इस वाले पार्ट के लिए आपके पास समेशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 388.8287। सेकेंड पार्ट के लिए जब आपने सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बनेगी समेशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर, जिसके लिए आपके पास फर्दर पैराबोला ट्रेंड की इक्वेशन है तो इसमें ए बी और सी भी आएगा जो कि बन जाएगी समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई माइनस सी समेशन एक्स स्क्वायर वाई। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने जो सेकंड पार्ट में जो ए बी और सी की वैल्यूज़ यूज़ की हैं वो यहाँ पर पुट करनी है आपने। तो यहाँ पर समेशन वाई स्क्वायर दोनों में सेम है वो एज इट इज़ आएगा। ए यहाँ पर जो आपने सॉल्व किया 104.09 वो आएगा, समेशन वाई सेम ही रहेगा। बी यहाँ पर भी 6.25 था और फर्स्ट पार्ट में भी वही आपने यूज़ करना है। उसके बाद समेशन एक्स वाई का आपके पास यहाँ पर सम था 175। सी की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाली थी 0.8690, वो आपने यहाँ पर पुट करनी है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है समेशन एक्स स्क्वायर वाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास समेशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 328.615। एक फर्स्ट पार्ट का आंसर है 388 और ये है 328। तो यहाँ पर से आपने कंक्लूजन में वो बताना है कि आपके पास बेहतर वो है जिसकी वैल्यू छोटी है। तो सब छोटी वैल्यू आ रही है सेकंड पार्ट वाले की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द पैराबोलिक ट्रेंड इज़ द बेटर फिट। पैराबोलिक ट्रेंड आपके पास एक बेटर फिट है, क्यों? क्योंकि उसकी सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू जो है वो छोटी आ रही है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.22 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.23। क्वेश्चन नंबर 13.23 की आपके पास स्टेटमेंट है द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स घी 1000 टन्स इन पाकिस्तान इज़ गिवन बिलो। आपके पास यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी की वैल्यूज़ गिवन है जो कि पाकिस्तान में है, जिसके ईयर्स 1970 से लेकर 1977 तक है। अब यहाँ पर जो आपके पास ईयर्स गिवन है वो क्लास बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपने यूज़ करना है इस वैल्यू को, ओरिजिन को, वो ज़ीरो से स्टार्ट से ही स्टार्ट करना है।
क्यों? क्योंकि ये आपके पास सेम है क्लास बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपने ओरिजिन स्टार्ट से ही लेना है। उसके आगे आपके पास प्रोडक्शन यानी कि वाई की वैल्यूज़ गिवन है। आपने इस क्वेश्चन में फिट करना है सेकंड डिग्री पैराबोला टू द डेटा। आपने इस क्वेश्चन में सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करना है जिसकी इक्वेशन है वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपने 1978 से 1979 वाली वैल्यू को एस्टिमेट कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.23 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.23 में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर ईयर्स गिवन है 1970, 71, 71 से 72, 72 से 73 एंड सो ऑन 76 से 77 तक। उसके बाद आपके पास वाई की वैल्यूज़ गिवन है जिसका सम है 1581। अब यहाँ पर जो आपने इक्वेशन यूज़ करनी है वो है वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास 3 इक्वेशंस बनेंगी नॉर्मल की, जिसमें आपके पास जो ओरिजिन है वो बिल्कुल आप स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ओरिजिन जब आप स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो ऑड सम होते हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं आते। जिस तरह से यहाँ पर अब आपने समेशन एक्स का सम किया तो वो ज़ीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि समेशन एक्स और समेशन एक्स क्यूब को अब आप यूज़ कर सकते हैं ऑड सम्स को। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन आ जाएंगे। समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब इक्वेशन 2, एंड इक्वेशन 3 इज समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स 4 इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि आपने यूज़ करनी है। अब इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको इन सब सम्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक्स का कॉलम बना लेंगे, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स 4 का, एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर वाई का। यहाँ पर से स्टार्ट से आपने ओरिजिन को स्टार्ट करना है, यानी कि 1970 से 71 को आपने 0 कंसिडर करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसका सम है 21। एक्स की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे जिसका सम आ जाएगा 91। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर को एक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर एक्स की हर वैल्यूज़ का क्यूब ले लेना है, तो वो भी आपके पास एक्स क्यूब का सम आ जाएगा जो कि है 441। उसके बाद आपने एक्स की हर वैल्यूज़ के पावर 4 ले लेना है। अब यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स क्यूब को एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर एक्स स्क्वायर के ही कॉलम्स का स्क्वायर ले लें, तो आपके पास एक्स 4 आ जाएगा जिसका सम है 2275। उसके बाद एक्स के हर कॉलम को वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास एक्स वाई का कॉलम आ जाएगा जिसका सम है 5616। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर और वाई के कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास लास्ट कॉलम आ जाएगा जिसका सम है 25804। अब इन सारी सम्स की जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं अब आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में पुट कर देंगे। पुट करने से आपके पास फर्दर इक्वेशंस आ जाएंगी जो कि है 4, 5, 6। आप इसको नाम दे देंगे 4, 5, 6 ताकि हम इसको इजीली यूज़ कर सकें। अब आपने इसको इस तरह से सॉल्व करनी है कि आपके पास 1 बाय 1 ए बी और सी की वैल्यू निकल सके। तो आपने क्या करना है कि आपने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन को आपने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 5 से। तो ये 5 से सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास यहाँ पर b की फॉर्म बन जाएगी 28b इज इक्वल टू 873, और ये 168c b के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये 28 को आपने इन दोनों फॉर्म्स के साथ डिवाइड करना है, तो b का आपके पास आंसर आ जाएगा 31.178 माइनस 6c। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 4 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इक्वेशन नंबर 5 से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 4 को 441 से और इक्वेशन 6 को 21 से। जब यहाँ पर आपने इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करवाया 441 से और इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करवाया 21 से, तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी जिसको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास b वाली चीज़ कट जाएगी। अब यहाँ से आपके पास a वाली चीज़ आएगी। आपकी मर्ज़ी है, आपने c निकालना है, c निकालना है, a निकालना है, a निकालना है। मैंने यहाँ से a के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ से आपके पास फॉर्म बन जाएगी 155337 इज इक्वल टू 1176 a माइनस 7644 c। अब यहाँ से आपके पास जो माइनस 7644 c है वो आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, तो लेफ़्ट साइड पर जाने से ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी 1176 a इज इक्वल टू 155337 प्लस 7644 c। यहाँ से आपने 1176 को इस साइड पर राइट साइड पर सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास a का आंसर आ जाएगा 132.089
प्लस 6.5 सी। अब ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को लेकर आपने किसी भी इक्वेशन 4, 5, 6 में पुट करनी है। मैंने इक्वेशन में 4 में पुट की है, जहाँ से आपको सॉल्व करने से सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0.1560। उसके बाद अब आपने सी की इस वैल्यू को ए की इस जगह पर, सी वाली जगह पर पुट कर देनी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 133.103 और इसी सी वैल्यू को जो आपके पास बी की फॉर्म थी उसमें आपने पुट कर देना है। तो बी का भी आंसर आ जाएगा 30.242। ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ को आपकी जो मेन इक्वेशन है आप उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि है y hat इज इक्वल टू 133.103 प्लस 30.242x प्लस 0.1560x स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर 1978 से 79 तक के ईयर्स को एस्टिमेट करना है। तो आपके पास 1978 और 79 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 8 पुट करना है, जहाँ x स्क्वायर है वहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सॉल्व करेंगे तो आपके पास y हैट का आंसर आ जाएगा 385.023। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.23 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.24। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13.24, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है फिट अ पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर टू द फॉलोइंग डाटा। आपने इस क्वेश्चन में सेकंड डिग्री पैराबोला को फिट करना है एंड फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज़, और इसी के अकॉर्डिंग आपने ट्रेंड वैल्यूज़ भी सॉल्व कर लेनी है। आपके पास यहाँ पर ईयर्स है 1995 से लेकर 2005 तक, और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शंस यानी कि वाई की वैल्यू की बना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.24 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.24 की आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट है कि आपने सेकंड डिग्री पैराबोला निकालना है, जिसकी आपके पास फॉर्म होती है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसी तरह से 3 नॉर्मल इक्वेशंस निकलेंगी। अब यहाँ पर आपके पास नॉर्मली ईयर्स गिवन है, तो यहाँ पर ओरिजिन आपके पास मिड वैल्यू का ही आएगा, स्टार्ट से नहीं आएगा। तो और जो सम है वो आपके पास 0 होंगे। तो आपने यहाँ पर 3 इक्वेशंस निकाल लेनी है। नंबर 1 summation y is equal to na plus c summation x square, second summation x y is equal to b summation x square, and third summation x square y is equal to a summation x square plus c summation x4। ये 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने अपने कॉलम्स यानी कि इन सम्स की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ईयर्स 1995 से 2005 तक गिवन है। आपने यहाँ पर y का कॉलम, x का कॉलम, x स्क्वायर का कॉलम, x4 का कॉलम, xy और x स्क्वायर y का कॉलम यहाँ पर निकाल लेना है, और y हैट आपने ट्रेंड वैल्यूज़ बाद में सॉल्व करनी है। तो ये 4 कॉलम्स आपने निकाल लेने। इन ईयर्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो ओरिजिन है वो बन रहा है 2000 पे, तो 2000 वाली वैल्यू पे आप 0 कर देंगे। उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4 और -5, और नीचे वाली वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएंगी। यहाँ पर समेशन y का सम आ जाएगा 410, समेशन x का सम आ जाएगा 0, समेशन x स्क्वायर का सम आ जाएगा 110, समेशन x4 का सम आ जाएगा 1958, समेशन एक्स वाई का सम आ जाएगा 601, और समेशन एक्स स्क्वायर वाई का सम आ जाएगा 4587। ये सारे सम आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में पुट कर देंगे तो आपके पास फर्दर इक्वेशन 4 आ जाएगी और इक्वेशन 5 और बी की डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी, जिसकी आपके पास आंसर आ जाएगा 5.4639। यहाँ पर 110,601 के साथ डिवाइड होकर बी की वैल्यू आ जाएगी। अब बी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 सॉल्व करनी है, तो अब आप इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से, और फिर इक्वेशन 5 से जो आपके पास इक्वेशन आई है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास सी का आंसर आ जाएगा 0.5675। अब सी के आप इस वैल्यू को इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 आपकी मर्जी है, दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास यहाँ ए का भी आंसर आ जाएगा जो कि 31.5968। ए, बी और सी तीनों के आंसर्स को आप वाई हैट की जो फॉर्म है उसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी वाई हैट की। अब उसके बाद आपने निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ किस तरह से निकलेंगी कि आप यहाँ पर कॉलम बनाएंगे वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो भी आएगी 1 बाय 1 उसको b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, और x स्क्वायर की जो भी वैल्यू है उसको आपने c से मल्टीप्लाई करवाना है, और इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। तो आपके पास यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ भी आ जाएंगी जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.24 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.25। क्वेश्चन नंबर 13.25 की आपके पास स्टेटमेंट है फिट अ सेकंड डिग्री कर्व y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1t प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर टू द फॉलोइंग डेटा। आपके पास यहाँ पर सेकंड डिग्री पैराबोला कर्व है जहाँ पर इन्होंने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है। आप इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आप इसको रिप्लेस कर देंगे। आपके पास वही इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a
प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वही फॉर्म है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ए बी सी को, उन्होंने यहाँ पर उसको A0, A1 और A2 में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में उस इक्वेशन को उसमें पुट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके पास वाई की ईयर्स की वैल्यूज़ गिवन है 2001 से 2008 तक, और आपके पास प्रॉफिट यानी कि वाई की वैल्यूज़ गिवन है। आपने यहाँ पर सेकंड डिग्री कर्व सॉल्व करना है उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13.24 सॉल्व किया, और उसके बाद आपने इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ निकालेंगे सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 13.24 है, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.25 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.25 में सबसे पहले आपके पास ईयर्स गिवन है, वाई की वैल्यूज़ गिवन है, जिसका सम आ जाएगा 2861.1। उसके बाद आपने एक्स का कॉलम बना लेना है, एक्स स्क्वायर का, एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर वाई का और एक्स फोर का। आपके पास जो इक्वेशन है वो है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये नॉर्मल ईयर्स गिवन है आपके पास, इसमें कोई क्लास बाउंड्रीज वगैरह नहीं है, तो आपने यहाँ पर ओरिजिन देखना है। ओरिजिन आपके पास यहाँ पर मिड वैल्यू कोई नहीं बन रही, लेकिन 2004 और 2005 मिड हैं, तो 2004 पे आपने -1, उससे ऊपर -3, फिर -5 और -7, यानी कि ये आपके पास इवन सीरीज़ है। तो इवन सीरीज़ में आप एक्स की वैल्यूज़ इस तरह से लिखते हैं। नीचे आ जाएगा 1357, एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे जिसका सम है 168, एक्स वाई का सम कर लेंगे जिसका कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका सम आ जाएगा 2215.5, एक्स स्क्वायर वाई कर लेंगे जिसका सम है 60919.5 और x4 कर लेंगे जिसका सम है 2612। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास उसी तरह से एज़ यूजुअल जो ऑड सम है वो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर से इक्वेशन 1, 2 और 3 आ जाएंगी, ऑड सम आपके पास 0 हो जाएंगे। यहाँ पर से आपके पास b की फॉर्म आ जाएगी समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करने से आपके पास डायरेक्टली b का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में पुट करेंगे, तो आपके पास फर्दर इक्वेशन 4 और 5 आ जाएगी। b का आपके पास आंसर आ वैल्यू पुट करने से आपके पास b का आंसर आ जाएगा 13.1875। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास 1 बाय 1 a और c की वैल्यू आ जाए। तो हमने इक्वेशन नंबर a को सॉल्व करना है, तो आपने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है 21 से और सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 5 से, तो आपके पास c का आंसर आ जाएगा 0.3111। और इस c की वैल्यू को इक्वेशन 5 या इक्वेशन 4 में से किसी भी वैल्यू में पुट कर देना। मैंने इक्वेशन 4 में पुट की है, तो a का आंसर आ जाएगा 351.1031। a, b और c तीनों के आंसर्स अब आपके पास आ चुके हैं। अब आप मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास y हैट की फॉर्म आ जाएगी, y हैट इज इक्वल टू 351.1031 प्लस 13.1875x प्लस 0.3111x स्क्वायर। ये आपके पास y हैट की इक्वेशन बन गई है, जहाँ से अब आपने ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। तो अब आपने ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए a, b और c को सॉल्व करते हुए यहाँ से b की वैल्यू को x से और c की वैल्यू को x स्क्वायर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.25 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.26। क्वेश्चन नंबर 13.26 की आपके पास स्टेटमेंट है, फिट अ क्वाड्रेटिक पैराबोला टू द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेक द ईयर एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपके पास यहाँ पर ईयर्स 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939 और 1942 के गिवन है। आपके पास यहाँ पर इंडेक्स ऑफ कोल प्राइस यानी कि वाई की वैल्यूज़ गिवन है। यूज़ योर रिजल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फॉर 1935। आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक पैराबोला, जिसको हम लोग सेकंड पैराबोला भी कहते हैं, वही पैराबोला जिसकी फॉर्म है वाई हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनको कंसीडर करना है। अब यहाँ पर जो ईयर्स हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं है, तो इनमें काफ़ी गैप है, तो इसका मतलब उसी तरह से आपने 1924 पे आपने ओरिजिन रखना है। तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकती है, लेकिन यहाँ पर गैप है, तो फर्स्ट आपने इसको गैप देना है। 1924 पे 0 आएगा, उसके बाद 2 वैल्यूज़ का गैप है, तो आपने नेक्स्ट वैल्यू देनी है 3, फिर इस तरह से 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 एंड नेक्स्ट 15। इस तरह से 2 वैल्यूज़ का गैप देकर आपने वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। और आपने 1935 जो कि यहाँ पर आपके पास आती है वैल्यू, उस ईयर के लिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.26 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर ईयर्स 1924 से लेकर 1942 तक लिख लिया और उसके बाद वाई की वैल्यूज़। अब आपने ओरिजिन स्टार्ट करना है, स्टार्ट से
आपको किन कॉलम्स की ज़रूरत है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि आपके पास ये ओरिजिन स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ऑड सम ज़ीरो नहीं होंगे। तो फर्स्ट आपने ज़ीरो का गैप देना है, ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद टू वैल्यूज़ का गैप, 1 2 स्किप करके 1927 पे आ जाएगा 3, फिर 4 5 6 स्किप करके, क्योंकि वो 1928 और 1929 की वैल्यू हो जाएगी 4 5, फिर 1930 पे आ जाएगा 6, फिर 7 8 स्किप करके 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। यहाँ से इन सारी वैल्यूज़ का आपने सम कर लेना है। आपके पास जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक पैराबोला, जिसको सेकंड पैराबोला भी कहते हैं, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। इसके अकॉर्डिंग 3 नॉर्मल इक्वेशंस निकल आएंगी, इक्वेशन 1 2 और 3। अब इन तीन इक्वेशंस में आपके पास जो सम आए हैं उनके आंसर्स को आप पुट कर देंगे। फर्दर इक्वेशन 4 5 6 आ जाएंगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 4 5 6 को इस तरह से सॉल्व करना है कि 1 बाय 1 आप वैल्यूज़ निकाल सकें। तो आपने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 9 से और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 5 से। तो यहाँ पर से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 3.964 माइनस 18c। उसके बाद अब आपने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 189 से, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 6 से, ताकि आपके पास a का आंसर आ सके। आपके पास यहाँ से a का आंसर आ जाएगा 114.196 प्लस 58.5c। अब a और b दोनों की वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 4 5 6 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। मैंने इक्वेशन 4 में पुट किया, तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 1.332। अब आपने c की वैल्यू को इक्वेशन a में पुट कर देना है, यानी कि इस जगह पर। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 192.1316 और c की वैल्यू को इक्वेशन b में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -20.0156। a b और c तीनों की वैल्यूज़ को आपने जो इसकी मेन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ये वाई हैट की इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें आपने सॉल्व करना है 1935 के ईयर के लिए, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू बनती है x की 11। तो अब आपने यहाँ पर 11 पुट करना है और यहाँ 11 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 121। तो यहाँ से आपके पास वाई हैट का आंसर आ जाएगा 133.1628। 1935 पे x की वैल्यू 11 कैसे आई है अब मैं आपको वो बताती हूँ। अब यहाँ पर आपने किस तरह से x की वैल्यू 11 निकालनी है कि यहाँ पर आपके पास जो ईयर्स गिवन है 1924, 27, 30, 33, 36, 39, 42। अब जो इनके मिड के जो मिसिंग ईयर्स हैं मैं यहाँ पर 1 बाय 1 वो लिखती हूँ। सबसे पहले है 1925 और उसके बाद 1926। उसके बाद इस ईयर के बाद आपके पास जो मिसिंग है वो है 1928 और 1929। उसके बाद जो गिवन है वो है 1931 और 1932। उसके बाद जो मिसिंग है वो है 19 आपके पास है यहाँ पर 1934 और उसके बाद 1935 और 1935 का ही हमने सॉल्व करना है, तो मैंने बस यहीं तक ही लिखा है। अब अगर 1924 पे 0 वैल्यू है और नेक्स्ट वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है 1924 पे अगर होता तो x की वैल्यू 1 होती और इस पे 2 होती। अब यहाँ पर 1927 पे 3 है तो 1930 पे 6 है, तो इसके मिड की वैल्यू 4 5 जो कि आ जाएगी यहाँ पर। 1930 पे अगर आपकी वैल्यू 6 है तो इसके मिड की वैल्यू 7 8 है, जो कि आ जाएगी 7 और 8। उसके बाद 1933 पे अगर आपकी वैल्यू 9 है तो इसके मिड की वैल्यू 1934 और 1935 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 10 और इसकी आ जाएगी 11। और 1935 के लिए हमने सॉल्व करना था, तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 11 आई, जो कि आपने पुट की और एस्टिमेट कर लिया, तो इस तरह से आपकी वैल्यू 11 निकलती है। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13.27, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री फॉर द ईयर्स 1911 टू 1971 in 10 yearly intervals in millions is 5.38 to 31.34. Fit a curve of the type y is equals to ax की पावर a b की पावर x to these data and forecast the population of the year 1991. अब आपके पास जो ईयर्स हैं 1911 से 1971, ये आपके पास 10 ईयर्स इंटरवल्स हैं, तो आपने इनको 1911 इस तरह से लिखना है 1911 जिसकी वैल्यू 5.38 है। नेक्स्ट 1921 की वैल्यू 5.21 है। नेक्स्ट 1931 की वैल्यू 9.64 एंड सो ऑन। 1971 की वैल्यू 31.34 है। आपने इस टाइप यानी कि y इज इक्वल टू ए बी की पावर x के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर्व को सॉल्व करते हुए आपने 1991 जो कि इस ईयर के 1 ईयर के गैप से आ रहा है उसकी वैल्यू को आपने निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.27 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपके पास जो टाइप है y इक्वल टू ए बी की पावर x आपने वो लिखनी है। और इसी तरह से जैसा कि चैप्टर नंबर 11 में हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हम लोग लॉग लेते थे चैप्टर नंबर 12 में, उसी तरह से आपने इस फॉर्म का लॉग लेना है। तो आपके पास यहाँ पर दोनों साइड पे लॉग लेने से हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस x पावर में है वो नीचे आ जाता है प्लस x log ऑफ b। अब यहाँ पर log ऑफ y हो जाएगा y हैट, log ऑफ a हो जाएगा a, यहाँ पर जो b log ऑफ b है वो हो जाएगा कैपिटल B और x एज इट इज़। अब यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया कि y हैट किसके इक्वल है, a किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है। यहाँ से इस फॉर्म से इस वाली इक्वेशन से यहाँ पर मैं इक्वेशन स्टार्ट कर देती हूँ। इस वाली इक्वेशन से आपके पास 2 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। नंबर 1 आएगा समीशन y प्राइम इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। सेकेंड आ जाएगी समीशन एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। इन 2 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अब आपको जो सम चाहिए अब आप लोग 1 बाय 1 वो सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप ईयर का कॉलम बना लेंगे 1911 से 1971 तक और जो वैल्यूज़ y की गिवन है आप वो लिख लेंगे। अब आपको चाहिए y प्राइम जो कि निकलेगा log ऑफ y से। 1 बाय 1 आपने y की हर वैल्यूज़ का log लेना है, y प्राइम हो जाएगा। उसके बाद अब आपने x लेना है। अब ये आपके पास जो ईयर्स हैं स्टार्ट से आपने स्टार्ट करना है। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक और जिसका सम है 21। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स वाई प्राइम, इन तीनों के सम आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर देंगे तो आपके पास फर्दर इक्वेशन 3 और 4 आ जाएंगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से ही और सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 4 से। तो यहाँ से आपके पास b का आंसर आ जाएगा 0.128 और इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 या 4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है तो a का आंसर आ जाएगा 0.7283। अब उसके बाद आप यहाँ पर आपके पास जो b है वो इक्वल है log ऑफ b की। अब आपको चाहिए स्मॉल b निकालने के लिए आप रिवर्स ले लेंगे एंटी लॉग ऑफ कैपिटल B। b का जो आंसर है उसका एंटी लॉग ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.3427 और a का भी इसी तरह आपको स्मॉल a चाहिए तो आप a की वैल्यू का एंटी लॉग ले लेंगे, स्मॉल a का आंसर आ जाएगा 5.349। उसके बाद अब आपके पास जो मेन इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए बी की पावर x, उसमें आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर y की ये फॉर्म बन जाएगी जहाँ पर से अब आपने एस्टिमेट करना है, ईयर निकालना है 1991 का। 1971 पे आपके पास x की वैल्यू 6 है तो 1981 पे 7 आ जाएगी और 1991 पे 8। तो 8 की वैल्यू जो है x की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है तो आपके पास यहाँ पर y का आंसर आ जाएगा 56.507। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.27 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.28। क्वेश्चन नंबर 13.28 की आपके पास स्टेटमेंट है पार्ट ए की, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स डी ट्रेंडिंग, सीजनल वेरिएशन, सीजनल इंडेक्स, डी सीजनलाइजेशन। इन तीनों की डेफिनेशंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है कंप्यूट द सीजनल इंडाइसिस फॉर द 4 क्वार्टर्स बाय द मेथड ऑफ रेशियो टू मूविंग एवरेज। आपने इस क्वेश्चन में सीजनल इंडाइसिस निकालना है इन 4 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। आपके पास यहाँ पर क्वार्टर्स और ईयर्स गिवन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13.28 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इस पार्ट बी में क्या करना है, ईयर्स और क्वार्टर्स को आपने लिख लेना है। हर ईयर्स का आपने 1 बाय 1 क्वार्टर मेंशन कर देना है और वाई की वैल्यूज़। उसके बाद अब आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ताकि आप रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड निकाल सकें। 4 क्वार्टर कैसे निकलेगा, उसी तरह से 4 वैल्यूज़ को आप लेंगे 105 से 95 जिसका सम है 345। उसके बाद 105 स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट 77 से 107 तक 347, उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पहले निकालना सिखाया है। ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब आपने फोर्थ कॉलम बनाना है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल, ये आएगा सेंटर, यानी कि 4 क्वार्टर्स की वैल्यूज़ का सेंटर करना है, यानी कि 2 वैल्यूज़ का। 345 और 347 को ऐड करेंगे 692, नेक्स्ट 347 353 को ऐड करेंगे 700 एंड फर्दर इसी तरह से 408 और 414 को ऐड करेंगे 822। अब यहाँ पर आपके पास जो लास्ट कॉलम है इस वैल्यू को 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर अब आपने इसको डिवाइड करना होता है 8 से। हर वैल्यू को 1 बाय 1 आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर सीजनल इंडेक्स निकालना है, जिसका फार्मूला होता है डेटा डिवाइडेड बाय ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास जो डाटा है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जो गिवन है आपने उसको डिवाइड करना है ट्रेंड के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि 86.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है डाटा की 68।
87 के कॉरस्पॉन्डिंग 95, 89 के कॉरस्पॉन्डिंग 107 एंड सो ऑन आपके पास वैल्यू गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 68 को डिवाइड करना है 86.5 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 76.61। नेक्स्ट 95 को डिवाइड करना है 87.5 के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 108.57। नेक्स्ट 107 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 100, 120.2। इसी तरह से लास्ट वैल्यू है 99, आपने उसको डिवाइड करना है 102.8 के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 96.3। यहाँ तक आपने इस तरह से सीजनल इंडेक्स निकाल लेना है। उसके बाद अब आपने सॉल्व करना है यहाँ पर सीजनल इंडाइसिस के लिए। यही मेथड जो अभी मैंने सॉल्व किया वो मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया कि किस तरह से आपने वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। उसके बाद अब आपने निकालना है रेशियो टू एवरेज, मूविंग एवरेज मेथड। किस तरह से निकलेगा कि आप यहाँ पर क्वार्टर्स लिख देंगे और ईयर्स। जो वैल्यूज़ अभी आपने सॉल्व किए हैं फर्स्ट टू और लास्ट टू को स्किप करके, उसी तरह से आपने फर्स्ट टू और लास्ट टू वैल्यूज़ को स्किप करके 1949 के क्वार्टर 3 से लेकर 1951 के क्वार्टर 2 तक आपने वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखती हैं। उसके बाद अब आप टू वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, 236.6 इन टू वैल्यूज़ का टोटल करेंगे, यहाँ पर वो लिख लेना है। उसके बाद अब आपने निकालना है मीन, यानी कि 236.6 डिवाइडेड बाई 2, 118.30, 187.4, 93.70, 157.5 डिवाइडेड बाई 2, 78.75, 217.9 डिवाइडेड बाई 2, 108.935। सम करेंगे आंसर आएगा 399.7। अब लास्ट आपने निकालना है सीजनल इंडाइसिस इस मेथड के अकॉर्डिंग, जिसका आपके पास फार्मूला होता है कि आपके पास सीजनल इंडाइसिस 4 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग है तो वो हमेशा 400 के ही इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप 400 करें या ना करें, आपने 400 को मीन की वैल्यू जो कि है, मीन का टोटल जो कि है 399.7 के साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 118.30 के साथ। तो आपके पास सीजनल इंडाइसिस की फ़र्स्ट वैल्यू आ जाएगी 118.38। कैसे निकला है, मैंने फर्स्ट क्वार्टर के लिए ये फार्मूला लिखा है जिसकी वैल्यू ये है। सेकंड 400 को ही डिवाइड करना है मीन के टोटल के साथ और मल्टीप्लाई करवाना है मीन की वैल्यू के साथ, तो 93.770 आ जाएगा। थर्ड का फार्मूला है थर्ड क्वार्टर का ये, जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 78.80। और लास्ट वाले का फार्मूला ये है जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 108.85। इन सारी वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 399.8, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 400। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.28 सॉल्व हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।